महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि संस्कारी और गुणी संतान की इच्छा है, इसके लिए मार्गदर्शन करें, कैसे हम क्या? कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहिए, नाम जप कीजिए, मतलब कुछ समय तक तो ब्रह्मचर्य एकत्रित कीजिए, परिपक्व कीजिए उसे, और फिर भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी, द्वादशी, नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो पवित्र उत्सव है, शिवरात्रि, इनसे बचिए। जो पवित्र उत्सव है भगवान के, इनमें संयोग मत कीजिए, और दिन में कभी संयोग मत कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हुए, जब आप जैसे भगवान कश्यप जी, अपनी तो आयु भी उतनी नहीं जितना उन्होंने ब्रह्मचर्य 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे भगवान कश्यप जी, और फिर जब उन्होंने विनता के गर्भ में वीर्य आधान किया तो 2 पुत्र हुए, अरुण जी और गरुण जी। कितने महान गरुण जी भगवान के वाहन बने, और अरुण जी सूर्य भगवान के रथ चालक सारथी बने। गरुण जी और अरुण जी, जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारी पुत्र पैदा होगा। सतीश जी आगरा से। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जब से समझदार हुआ हूँ तब से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैंने जिन लोगों की मदद की उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ गलत ही करते हैं, धोखा ही देते हैं। महाराज जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने अच्छा किया, हमारा अच्छा तो भगवान की बैंक में जमा हो गया। तुमने हमारे साथ बुरा किया, वो हमारा कोई प्रारब्ध होगा, हमारा निकल गया, हमें कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आगे के लिए मार्गदर्शन करें कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा ही करना चाहिए, बुरा सहना चाहिए। दूसरे के द्वारा किया हुआ बुरा हमें सहना है, हमारे द्वारा दूसरे का बुरा ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमें अच्छाई का फल बुराई मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि मेरी अच्छाई पूरी बैंक में जमा है, और मेरी जो बुराई है वो आपके द्वारा की हुई बुराई से नष्ट हो गई, तो मेरा तो माला माल हो गया। समझ रहे ना? और जो ये बात नहीं समझते उनको परेशानी हो जाती कि अच्छाई का फल बुराई कैसे मिल सकता है। अच्छाई के साथ यदि तुम्हें बुराई तुम्हें भोगने को मिले तो हंस के भोग लो, तुम्हारी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हारे बुरे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम महान बन जाओगे। न इस जन्म में तो अगले जन्म में तुम्हारा बैंक फुल हो रहा है, चिंता मत करो। समझ रहे हो जी? हेमा सिंह जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कई छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं, बहुत सोच विचार करके जो फैसले लेते हैं वो कैसे पता चले कि श्री जी ने हमें बताया है कि या वो मात्र हमारे मन की ही एक चाल है। जिंदगी में हमेशा पहला उत्तर हृदय का होता है, दूसरा मन का होता है। जैसे हमारे सामने कोई कार्य है और उसे हम पूछे तो पहला उत्तर धीमे स्वर में अंदर होगा, उसे आप सुनो, गलत होगा तो कह देगा नहीं, ठीक नहीं है। फिर मन कहेगा हाँ ठीक है, इसको ऐसे से ऐसे कर लेते, क्यों ठीक नहीं है, वो आपको प्रमाणित कर, वो मन की चाल है। पहला उत्तर भगवान का होता है। सब लोग अपने हृदय में देखो, छोटे से देखा इस बात को, कुछ भी गलत अगर सोचो तो सोच तक का निर्णय आ जाता है कि गलत है, नहीं आ जाता है, पर वो बहुत धीमा होता है। वो ऐसा नहीं होता कि बड़े जोर से हो हम उसको सुन के मान लें, वो बहुत धीमा होता है। आप मानो या न मानो, वो अंदर आएगा, वो चला जाएगा। तो सही निर्णय, इसीलिए शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है कि हमारी बुद्धि ये समझे कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। और अन्य कार्यों के लिए जब अपने हृदय में भगवान से पूछें तो एक बहुत धीमे स्वर में उत्तर आता है। आपको कभी सुनाई दिया? मैं बहुत सोचती हूँ तो बहुत अलग लगता है। नहीं, वो तो ऐसे नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, फैसला शास्त्र प्रमाणित, संत वाक्य प्रमाणित, भगवद आदेश प्रमाणित ही माना जाता है। मन प्रमाणित नहीं। मन तो गंदी बातों को भी प्रमाणित कर देता है कि सुख मिलेगा, चलो, गंदी बातों को भी मन प्रमाणित कर। मन की बात, मन मानी आचरण से ही तो दुर्गति होती है।
और शास्त्र और संत और सदगुरुदेव और भगवान इनके अनुसार चलने से ही हमें आनंद प्राप्त होगा। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और भगवान से प्रार्थना करो तो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ी, ऐसे भक्त के जीवन की बागडोर भगवान पकड़ लेते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। प्रेमदासी जी वृंदावन से। श्री हरिवंश श्री हरिदास महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, संत जनों को जो शारीरिक कष्ट या रोग आदि हो जाते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव टटिया स्थान वाले महाराज जी काफी समय से, महाराज जी उनका प्रारब्ध है किसी शिष्य जिसकी आर्त पुकार से गुरुदेव उसका कष्ट ले लेते हैं महाराज? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कभी कभी संत महापुरुष जन किसी निज जनों के प्रारब्ध को ले लेते, नहीं तो शरीर का प्रारब्ध संतों को भी भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ता है। इसीलिए संत जन कभी अपने प्रारब्ध को वो मिटा सकते हैं पर मिटाते नहीं। वो भगवत प्राप्ति के लिए अपने भजन को रखते हैं, प्रारब्ध को भोग लेते हैं। भगवान की शरणागति से अनेक जन्मों के जो कर्म संस्कार हो भस्म हो जाते हैं। और शरीर की परवाह किसको है? जो शरीराभिमानी जीव है उसको परवाह होती है। शरीर की परवाह प्रेमियों को थोड़ी होती है। वो तो करोड़ों प्राण हो तो प्रीतम के चरणों में न्यौछावर कर दे। वो तो देहाभिमानी भोगी जनों को शरीर प्रिय है, संतों को शरीर थोड़ी प्रिय होता है। उनको तो जैसे सांप को अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे संतों को अपने शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। भगवान चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, वो समान रहते हैं। उनको सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। अपने कुंज बिहारी प्रियारी जो प्यारे जो की प्रेम में डूबे रहते हैं। ये शरीर की तो सब दुर्दशा ही है, ये नासवान है। भजन से इसका कोई लेना देना नहीं। शरीर के दुख सुखों का ये तो आएगा जाएगा, नष्ट होगा। मात्रा स्पर्शा सुकौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, दुख सुख लाभ हानि गर्मी सर्दी मान अपमान काम क्रोध, इनको सह जाए। ये सहने के लिए अगर भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, उनको मिटाना होता तो कह देते तू चिंता मत कर मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उनका भोग इसको सह जा, तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ। तो जो हमारे भगवान को प्रिय है वही सेवक को प्रिय है। भगवान को प्रिय तू सह जा, तो हम उसे सह जाते हैं। अगर उनको मिटाना होता तो कह देते तू चिंता मत कर मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इसलिए तू सह जा। तो तितिक्षस्व भारत, तो इसे सहना ही पड़ेगा। जो बिना व्यथा के बिना दुख को दुख माने सह जाता है वही परम पद का अधिकारी होता है। ये भागवतिक मार्ग है, संसारिक मार्ग तो है नहीं। नहीं हो सकता तुमसे ज्यादा उनको दुख दिया जाए, लेकिन वो उसमें भी तेरा किया मीठा लागे। प्रभु का दिया हुआ हर विधान मंगलमय है। जीव जीव राखत होते हो त्यो रहियत हो हरि। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं जीव जीव राखत होते हो त्यो रहियत हो हरि। जी और जी प्रारब्ध तो सभी को भोगना पड़ेगा, एक संसारिक जीव और एक जो परमार्थिक संत या किसी भी वैष्णव। महाराज जी दोनों के भोगने में ये अंतर रहेगा कि वो सह रहा है उस चीज को, या कम ज्यादा भी हो सकता है? कम करेंगे ठाकुर जी? संत जनों को इससे कोई परवाह नहीं होती, ठाकुर जी कम करे कि न करे, और ज्यादा करके भेज दो, क्या परवाह है। क्षमता भी तो आपको ही देनी है सहने की। सहना है ऐसा समझ में नहीं आता, मतलब ये चैप्टर है नहीं है संतों के दिमाग में। जैसे संसारी आदमियों के दिमाग में चैप्टर है, जैसे सुख है वैसे दुख है, कोई परवाह नहीं। ये चैप्टर है नहीं दिमाग में। ठीक हो जाए नहीं ठीक हो, कोई उसमें ऐसे कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी एक अलग उनकी ध्वनि होती है, अलग चाहत होती है, अलग उनका देश होता है, अलग शरीर होता है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। अब वो स्थिति हो, जैसी जैसी स्थिति होती है वैसा ही अनुभव में आता है। अब सोचो तप्त बालू में, जो जलती हुई बालू है, तप्त तवे में बैठाल के ऊपर से डाली जा रही, फफूले पड़ रहे हैं, सब शरीर जल रहा है, और कह रहे वाहे गुरु का किया मीठा लगे।
तेरा क्या मीठा लगे, कितनी बड़ी बात है ये, मीठा लगने वाली बात। हाय हाय मच जाए कि भाई हम छोड़ देते हैं भगवान का भजन। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन छोड़ा क्या? बहुत आनंद मगन होकर। पर वो क्षमता भी तो भगवान देते हैं, अगर कष्ट देते हैं तो क्षमता भी देते हैं। पवन कपूर जी लखनऊ से। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पेशे से सीए हूँ। जीवन भर धनवान करोड़पति लोगों का ही काम किया है, धन वैभव नाम झूठी शान खूब देखी है। कोविड के बाद महाराज जी जीवन में वैराग्य सा आ गया, सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी की सेवा ध्यान नाम जप में लग गया हूँ। अभी एक हफ्ते से वृंदावन में था तो सौभाग्य मिला आपके दर्शन का। महाराज जी मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता, धन वैभव आकर्षित नहीं करते, मन होता है कि ईश्वर की अनुभूति में लगा रहूं। भक्ति और नवदा भक्ति के बारे में बहुत पढ़ा है, क्या प्रेम प्राप्ति या अनुभूति नवदा भक्ति से ही हो सकती है? जब तक हम अपने प्यारे की महिमा सुनेंगे नहीं, प्यारे का नाम जप नहीं करेंगे, प्यारे का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, प्यारे का गुण कीर्तन नहीं करेंगे, तो पहला श्रवणम या कीर्तनम, तो हमारा स्मरण कैसे बनेगा? स्मरण तभी बनता है जब उनके नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला कथा का गायन, लीला कथा का श्रवण, पहली भक्ति श्रवण है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बार बार उनकी याद, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा, अर्चनम, विविध पदार्थों से उनकी अर्चना, साष्टांग दंडोत, वंदनम, सख्य मेरे प्रीतम है, मेरे मित्र हैं भगवान, आत्मनिवेदनम, दास्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जब भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम। तो इस नवधा भक्ति से ही 10धा प्रेम लक्षणा की प्राप्ति होती है। अपने कानों को प्रपंच सुनने से बचावे, खूब भगवत चर्चा सुनावे। अपनी जबान को प्रपंच वार्ता से बचावे, न किसी की निंदा करनी है, न किसी के दोष वर्णन करने हैं, न किसी के विषय में बात करनी है, बस भगवान के विषय में बात करनी है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, अपने प्यारे की चर्चा करनी है। श्रवणेंद्रिय और वाकेंद्रिय इन दोनों को संभाले और नेत्रेंद्रिय से सब में भगवान की भावना करनी है, तो हमारा स्मरण चल पड़ेगा। जहाँ स्मरण चला तो फिर जो सुख मिलता है वो वही हृदय जानता है जिसमें भगवान का स्मरण होता है, दूसरा संसारी आदमी नहीं जान सकते। वे एक अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति, कुछ चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मतलब एक अलौकिक स्थिति होती है। जब स्मरण भगवान का चल रहा है तो वह एक डर यही लगता है ये न छूट जाए। बड़े जन्मों से भटकते भटकते सबकी कृपा हुई हमारे ऊपर, सबकी, भगवान की, गुरु की, इष्ट की, शास्त्र की, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा हुई, तो हमें स्मरण रूपी धन मिला। अब ये स्मरण रूपी धन कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छीन न ले जाए, बस वो एक डर है तो इस बात का है कि अपने भजन को संभालता रहता है कि कहीं भजन छूट न जाए, कहीं भजन रुक न जाए, कहीं भजन लुट न जाए, ये काम क्रोध आदि हमें फंसा ले, हमारे भजन को लूट ले, इससे वो डरता रहता है। और बस महाराज जी ऐसी स्थिति के बाद भी ये डर बना रहता है और ऐसा माया फंसा सकती है? हाँ फंसा। महाराज जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी अभी हमने देखो जब प्रेम की बात की तो बेटी बेटा की नहीं ना, अब नहीं, प्रेम अंतिम बात होती है। प्रेम में केवल हम और प्रभु नहीं, प्रेम एक अलौकिक है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रफना करुणे सभी ते। प्रेम शब्द के अगर आप कर्तव्य के विषय में प्रश्न करते तो मैं सुन लेता, प्रेम में नहीं। प्रेम में तो बलिदान ही बलिदान है, प्रेम में ये सब नहीं, प्रेम में नहीं। हाँ, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बान। अब तो एक केवल लक्ष्य, अब तो तेरे प्यार में बस मिटना है। कर्तव्य पालन तो शरणागति से ही खत्म हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज,
अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिम्मेवारी वो संभालें, कहाँ क्या कैसा उनका विधान। अब तो मैं आपके सिवा कुछ न सुनूंगा, न देखूंगा, न सोचूंगा। आपको जो सोचवाना है सोचवाइए, आपको जैसे चलाना है चलाइए, आपको जो देखना है जिम्मेवारी देखिए। मेरी तरफ से ऐसे यहाँ से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है। निर्मला जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 1 वर्ष पूर्व शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी सब आनंद में हैं, बट 2 महीने से पति में और बच्चों में बहुत दूरदर्शन हो रहा है। धाम की प्रबल इच्छा हो रही है और धाम के बिना अभी जिया नहीं जा रहा। महाराज जी विकलता बढ़ती जा रही है, बट घर में बहुत ज्यादा दूरदर्शन हो रहा है कि वो अनुकूल नहीं हो पा रहे। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? भक्त दूसरों को अनुकूल नहीं करना चाहता, भक्त अपने को उनके अनुकूल बनाना है। बात सुनिए, दूसरों से भजन की भी अनुकूलता मुझे नहीं चाहिए। तुम उपद्रव करो मैं भजन करूंगा, तुम प्रतिकूलता करो मैं भजन करूंगा, तुम हमें मारो पीटो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। भक्त का एक अलग स्वरूप होता है। जब हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे परिवार हैं और हम भजन में हैं, तो हमको उनको अनुकूलता देनी है, उनसे अनुकूलता नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो संसार में है और हम प्रभु में हैं। तो हम प्रभु में इतनी क्षमता रखते हैं प्रभु से कि तुम हमें कटु वचन कहो, हम तुम्हें प्यार के वचन बोलेंगे। तुम प्रतिकूल व्यवहार करो, मैं अनुकूल व्यवहार करूंगा। रही वृंदावन की बात, तो हृदय में वृंदावन की चाहत होनी चाहिए। अगर शरीर नहीं वास कर रहा तो कोई बात नहीं। वृंदावन में शरीर वास कर रहा है, हृदय संसार में घूम रहा है, फायदा क्या हुआ? तुम्हारा धन्य भाग है कि तुम संसार में रहते हुए धाम की चाह से व्याकुल हो। ये अच्छा जीवन है, ये अच्छा जीवन है। पति पुत्र आदि का प्यार ना मिले, ये अच्छा जीवन है, क्योंकि उन्हीं के प्यार में फंसकर तो हम भगवान के प्यार से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे अनुकूलता मत चाहो और जबरदस्ती वृंदावन वास मत चाहो। प्यारी जी की जैसी इच्छा। मैं तड़पती रहूंगी, बार बार कहती रहूंगी, रोती रहूंगी, लेकिन आपके इशारे पे ही चलूंगी। यदि आप वृंदावन की व्यवस्था कर देती हो तो मैं वृंदावन वास करूंगी, नहीं तो जहां रखोगे वहीं से मैं वृंदावन को पुकारूंगी, वहीं से मैं प्रिया प्रीतम आपकी आराधना करूंगी। ऐसे धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। महेंद्र कुमार जी मुरादाबाद से। महाराज जी इनका प्रश्न भी ऐसा है कि वृंदावन लगातार आना रहता है, पर बहुत प्रयास के बाद भी वृंदावन वास नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कोई बात नहीं, अपना प्रयास चालू रखे। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाई है सोए। जब प्यारी जो पास दे देंगी तभी वृंदावन का अखंड वास होगा। आते जाते हो तो बड़ी कृपा है श्री जी की, बार बार प्रार्थना करते रहो। ना भी वास हुआ तो वृंदावन मिल जाएगा, क्योंकि अंदर वृंदावन की चाहत है। तो हमारी चाहत अंतिम समय यदि वृंदावन के लिए शरीर छूटा तो वृंदावन मिल जाएगा, दिव्य वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन को चिंतवन या है दीप और बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की चाहत है, वृंदावन का चिंतन है, ये करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके परम पवित्र कर देता है। वात्सल्य जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी सही फैसला कैसे लें जब दुविधा हो या एक सामान्य जीवन में? हाँ, शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए फैसला, या किसी संत महापुरुष के वचनों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जो पहुंचे हुए महापुरुष है, जो भगवान के निज जन है। सही फैसला वहीं से। और दूसरी बात, अपना हृदय सही फैसला देता है। देखो आप कुछ गलत सोचो, तत्काल उत्तर आएगा गलत है। आता है आप लोगों के हृदय में कि नहीं आता? आप कुछ गलत करना चाहो, अंदर आता है नहीं कि गलत है मत करो। सही फैसले के लिए अंदर भगवान बैठे हुए, वो आपको उपदेश करते हैं। बहुत धीमे स्वर में होता है वो ऐसा नहीं होता है ये बंद करो, नहीं, वो अंदर ये करने जा रहे हो गलत है। आपको लगता है मेरे विचार हैं, वो आपके विचार नहीं है, वो भगवान के विचार हैं आपको जो दिए जा रहे हैं। लेकिन अपने लोगों वो बात मानते नहीं। कुछ भी गलत सोचो तुरंत उत्तर आएगा गलत है मत करो, गलत है मत करो। और जब सही होगा तो हृदय शीतल हो जाएगा और प्रसन्नता आ जाए तो जान लेना सही है। जब हृदय जले और अंदर से हो कि ना करो तो जान लो ये कार्य गलत है। या संतों के वचन, या शास्त्र प्रमाणित, या हृदय प्रमाणित। हृदय में देखना होगा, मन हर्ष से भोगों को भोगना चाहता है और हृदय के आराध्य भगवान हृदय से मना करते हैं गलत है, गलत जा रहे हो,
गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत भोग रहे हो, अंदर आएगा देख लेना। तो जब वो आए कि गलत है तो मान लो गलत है, फिर मत करो। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हृदय में भगवान बैठे हैं, सबको उपदेश दे देते हैं। अश्मिका अग्रवाल जी, अलंकृता शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम नदियों की सफाई और जलीय जीवों के संरक्षण पर आधारित एक परियोजना का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि नदियों को गंदा ना करें। इनका ऐसा कहना था कि देखो बच्चा, बातों से तो नदियां पवित्र होने वाली है नहीं। हम आप ज्यादा दूर की बात नहीं कहते, यही कहते हैं वृंदावन की जितनी भी नालियां हैं, जितना भी गंदा जल है, वो सब यमुना जी में जा रहा है। नाला देख लो, जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो बातों से यमुना जी तो साफ होने वाली नहीं। फैक्ट्रियों का आप दिल्ली में देखो जाके, केमिकल सीधे जहर गिर रहा है यमुना जी में, फेन का फेन। ऐसा आप लोग तो समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं। जब तक ये गंदे नाले, गंदा जल, इसको मशीनों के द्वारा फिट करके नहर आदि निकाली जाए तो दूषण पानी जब नहीं जाएगा तो स्वच्छ हो सकता। अब ऐसे ऐसे जहरीले पानी जाते हैं कि मछलियां मर जाती हैं, कछुए मर जाते हैं, जो हमारी प्रकृति के लिए जरूरी है जी, वो मर जाते हैं। तो अब इसको बड़े स्तर से सुधारा जा सकता है, छोटे स्तर में ये नहीं कि अब जैसे ऐसे हैं, ऐसे यमुना जी हैं और ऊंचे में नगर बसे हैं, तो पूरा लेटरिन बाथरूम का सब पानी जो है सीवर का, वो यमुना जी में ही जा रहा है। अब उसको ऐसे हटाना है तो मशीनों के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि नहर नाले निकले इस जल के, यमुना जी में ना जाए, तो अपने आप शुद्ध हो जाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नाले, और ये इतना बड़ा कार्य सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तब ये बड़े बड़े कार्यक्रम हो और तब फिर हमारी नदियां पावन हो। तो कहते तो सबको ही हैं, वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। अब स्वच्छता का अभियान अपने लोग तो यही कर सकते हैं कि हम लोग यमुना जी में प्रदूषण ना फैलावें। हम लोग आसपास पड़े हुए प्रदूषण को खोद करके गाड़ दें, जिससे जल हमारा दूषित ना हो। हम फूल माला, दोना पत्तल जो भी है वो सब यमुना के किनारे गाड़ दें, यमुना जल में ना डालें। इतना कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े नाले, जूता चप्पल बिष्ठा ना जाने क्या क्या सब पूरा जा रहा है। आप देख लो तो आपका आचमन करने का मन नहीं होगा। यही जाके गिरा है, बहुत बड़ा नाला गिरा है, एक धारा अलग उसकी काली काली चल रही है, और वही जा करके। तो अब ये रुके तब बात बने, क्यों बच्चा? अब ये तो सरकार से रुकेगा, मनुष्य कितना सहयोग कर सकता है इसमें। थोड़ी 1000-2000 रुपए वाला थोड़ी ऐसा बड़ी बड़ी नहरें निकले खेतों के बीच में, ये पानी गंदा वाला जाए तो भले बच सके, नहीं तो ये तो जब ऐसे नगर हैं वो तो जाएंगे। कहीं भी हो, नदी ढलान में है और उच्च जगह निवास स्थान है, तो वहां का सब सीवर का पानी। तो इसलिए बच्चा कहते हैं कि जन साधारण को जागरूक करते हैं कि जैसे आपने बोला डोना पत्तल आदि या कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि। हमें जन जागरूकता तो करनी है, जो थोड़ी बारी करनी है उससे कोई ज्यादा हानि नहीं है। ये जो बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों का जल गिर रहा है, इसको रोको, इसको रोको। अगर ये बंद हो जाए तो हम कह रहे हैं सब सुधार हो जाए, सब सुधार हो जाए। जो सीवर का सब पानी जा रहा है, इसको तो रोकना हो। बस नजर यही होगी कि हाँ यमुना जी साफ अभियान चल रहा है, हजारों लोग भीड़ लग रही, पर वो ये बात सरकार के द्वारा बनेगी, हम तुमसे नहीं बनेगी। और कर्तव्य परायण पुरुष पास करवावे रुपया और उसमें लगावे नहीं, वो भी खा जाएगा, नहीं वो भी खा जाएगा कि हाँ थोड़ी बारी खुदाई हो, बस हो गया ऐसे। तो ये सब सफाई अभियान तो हमें लगता है सरकार सहयोग करे तो हो सकता है।